ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। Prepare a blank table showing the following particulars with respect to students of a university. तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं? Students of a university classified according to faculty, age group and sex. Male, female भी चेक करना है, below 18, above 18 भी चेक करना है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स भी चेक करना है। तो 3 कैटेगरीज में हमने डेटा को डिवाइड कर दिया, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। क्या है ये? फैकल्टी। अब आर्ट्स में सब डिवाइड कर दिया, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, टोटल, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल। उसमें बिलो 18 कितने हैं, अबव 18 कितने हैं। 2 ही कैटेगरीज हो सकती हैं आर्ट्स में, जो मेल है 2 ही हो सकते हैं, तो बिलो 18 या अबव 18, फीमेल बिलो 18 या अबव 18। बात समझ आई कि आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती शाश्वता? यस सर। तो कुछ चीजें जो हम करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि अच्छा ऐसे बनेंगे इस टाइप की टेबल, तभी तो प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। और जब ऐसे सब कैटेगरीज आ गई कि आर्ट्स में भी टोटल है, साइंस में भी टोटल है, कॉमर्स में भी टोटल है, और एक टोटल नंबर ऑफ ओवरऑल टोटल भी है, स्टूडेंट्स टोटल हैं कितने, तो उसमें टर्म यूज करेंगे ग्रैंड टोटल। तो कुछ स्टूडेंट्स ने सबमिशन करी है, उन्होंने यहाँ पे भी वर्ड टोटल यूज किया हुआ है और यहाँ पे भी टोटल यूज किया हुआ है। जब आप पूरे डेटा का कंसोलिडेटेड टोटल लिख रहे हैं तो उसको आप ग्रैंड टोटल बोलेंगे। कोई डाउट? क्लियर है फॉर्मेट कैसे बना? 3 वे टेबल। ठीक, अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल 7, मैं इसका आपको वर्किंग नोट बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। There were 245 students. तो सबसे पहले तो आ जाएगा क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 245 in an educational institute. There were 80 boys in 11th and 12th each. अब मैं इसको पहले बॉयज एंड गर्ल्स में डिवाइड करूं डायरेक्टली या 11th एंड 12th में? 11th and 12th। 11th एंड 12th, क्योंकि 11th एंड 12th में भी बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगे, तो वो फर्दर सब कैटेगरी होगी। तो पहले आपकी मेजर कैटेगरी होगी 11th एंड 12th। There were 80 boys in 11th and 12th each. तो अब 11th में फर्दर सब कैटेगरी होगी बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स। अब बॉयज एंड गर्ल्स में क्या बताया उन्होंने? साइंस है और कॉमर्स है। तो डाउट आया कि ह्यूमैनिटीज होगा कि नहीं होगा। हम डेटा पुट करेंगे, अगर इनकम्प्लीट लगेगा तो हम अजम्पशन लेंगे कि एक और स्ट्रीम है जो उन्होंने बताया नहीं है, हमें कैलकुलेट करनी है। बट हमें कैसे पता चलेगा? साइंस और कॉमर्स 2 दे रखी हैं, तो हम देखेंगे अगर इंफॉर्मेशन टोटल नहीं है तब एक थर्ड कैटेगरी आएगी ह्यूमैनिटीज, वरना जितनी वो बातें बता रहे हैं हम उतनी ही अज्यूम करेंगे। ओके ओके सर। चलो अब पुट करना शुरू करते हैं। टोटल 245 स्टूडेंट्स हैं, 80 बॉयज इन 11th एंड 12th ईच। बॉयज 80 in 11th and 12th each. 35 girls in 11th class had science. 11th में गर्ल्स में साइंस में कितने हैं? 35 स्टूडेंट्स गिवन है। And there was no 11th girl in commerce, तो 0 है। तो अगर ये फिर 35 हो गए, अगर 35 स्टूडेंट साइंस हैं और 0 कॉमर्स हैं तो टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 35। यस और नो? यस सर। 80 बॉयज हैं, 35 गर्ल्स हैं, तो टोटल 11th के स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 115। यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. 115 है और टोटल 245 है, तो ये कितने हो जाएंगे? 245 माइनस 115, 130. यस और नो? Yes, sir. अभी तक किसी को कोई डाउट? No, sir. आगे पढ़ते हैं. There were 85 students in 12th commerce. 12th commerce overall 85 है. लिख लेते हैं इस बात को कहीं. 12th commerce 85. अभी मैं पुट नहीं कर सकता कहीं. And 30 boys of class 12th had science. 12th boys science कितने बच्चों के पास है? 30. तो अगर 30 टोटल बॉयज 80 हैं तो कॉमर्स कितने बच्चों के पास होगी? 50. यस और नो? अगर टोटल बॉयज 80 गिवन है, साइंस 30 स्टूडेंट्स के पास है, तो कॉमर्स कितने बच्चों के पास होगी? क्लियर है? जल्दी बोलो. Yes. Yes, sir. और टोटल 12th में कॉमर्स 85 स्टूडेंट्स के पास है, तो अगर बॉयज 50 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 35. 85 minus 50, 35. इंटरेस्टिंग बट नॉट डिफिकल्ट. अभी तक कोई डाउट? जल्दी बोलो. No, sir. No. No, sir. 12th में टोटल स्टूडेंट्स 130 हैं, बॉयज अगर 80 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 50. Yes, sir. 50 गर्ल्स हैं, कॉमर्स 35 के पास है, तो साइंस कितने बच्चों के पास होगी? 15. तो यहाँ 11th के बच्चे बच गए हमारे पास. देखते हैं और कोई इंफॉर्मेशन भी होगी. द टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स 150 हैं, तो कॉमर्स 12th में कॉमर्स अगर 85 है तो 11th में कॉमर्स कितने होंगे? अगर टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स 150 हैं, 11th कॉमर्स 150 माइनस 85, 65. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. गर्ल्स ने कॉमर्स ली नहीं 11th में, बॉयज ने ली, तो बॉयज में कॉमर्स में कितने हो जाएंगे? पूरे के पूरे 65. यस और नो? Yes, sir. टोटल बॉयज 80 हैं, कॉमर्स 65 के पास है, तो साइंस के पास, साइंस के कितने स्टूडेंट्स हुए? 50. बॉयज 11, साइंस कॉमर्स डन, गर्ल्स डन. तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन मैच कर रही थी, कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो ह्यूमैनिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करता. मजेदार थी कैलकुलेशन बट मुश्किल नहीं थी. इंटरेस्टिंग नहीं है, फन नहीं है ये? Yes, sir. Sir. बड़े बेमन यस थे. चलो अब उसको पुट कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखना बेटा, 11th भी है 12th भी है, उसमें बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो 11th बॉयज गर्ल्स टोटल, 12th बॉयज गर्ल्स टोटल. तो जो हमने 5th में एक टेबल बनाई थी वो आपको काम आ जाएगी. सिमिलर है बट ध्यान से देखना वहां पे, क्योंकि बिलो 18 नहीं था तो उससे सिंपल है. 11th 12th बॉयज गर्ल्स टोटल, बॉयज गर्ल्स टोटल, ग्रैंड टोटल. तो यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, साइंस और कॉमर्स. समझ आया कैसे करा एग्जांपल 7? Yes, sir. ठीक है, अपने आप करेंगे बाकी. प्लीज इन क्वेश्चंस को मतलब 2-3 बार भी कर लोगे ना, बस खत्म, उससे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. बट बेसिक एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, आपको काम आएगी. ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि अभी के लिए जरूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्टिव टाइप हो, तो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो जस्ट डू 2-3 क्वेश्चंस. हमें पता चल जाए टेबल कैसे बन रही है, तो आपके लिए थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. बट अगर सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं तो प्लीज टेबल आपको अच्छे से बनाने आनी चाहिए कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा. इंपॉर्टेंट है स्कोरिंग. अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी हो ना तो एग्जाम में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है. मुश्किल तो ये है ही नहीं, मेन होता है प्रैक्टिस अगर कर रखी हो तो बहुत जल्दी कर पाओगे, जितना टाइम अलॉटेड है उसमें कर पाओगे. अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो अलॉटेड टाइम में कर नहीं पाओगे. बस उस चीज का ध्यान रखो.